नेक्स्ट क्लास में हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखे थे। क्लास 10th के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखे हैं और समझे भी हैं। अब आगे फिर से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए 10 तक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे और बना भी चुके थे। अगला सवाल जो है 11वां, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF बताया। अब समझना है क्रमिक क्या होता है। क्रमिक का मतलब होता है क्रम से। जैसे हम क्रमिक का मतलब कह रहे हैं दो सम संख्या कह रहा है, दो क्रमिक सम संख्या अगर कह रहा है, अगर हम दो लेते हैं तो उसके बाद क्या आता है 4। हम डायरेक्ट 4 दो के बाद 6 नहीं ले सकते क्योंकि दो का क्रमिक 6 नहीं है 4 है। अगर हम 6 लेते हैं तो उसके आगे हम 10 नहीं ले सकते, 8 लेना पड़ेगा क्योंकि दो के बाद जो है 8 ही आता है सम संख्या में। तो कहता है दो क्रमिक सम संख्या, किसी भी संख्या का आप उठाइए और मसा निकाल लीजिए, कोई भी दो क्रमिक सम संख्या। जैसे मान लीजिए आप उठा लीजिए, फिर क्या लीजिए 20 उठा लीजिए, तो क्या लेना पड़ेगा अगला सम संख्या 22 लेना पड़ेगा। सम संख्या समझते हैं ना कि जो दो से भाग लग, पूर्ण रूपेण भाग लग जाए दो से, वो सम संख्या है। तो आप मसा निकालिए, इसका मसा निकालिए 22 का और निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एक बार में 20 लगेगा और फिर क्या 22 है तो दो घट कर आएगा, 20 कितना बार में कट जाएगा 10 बार, ये खत्म हो जाएगा, 20 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब दो यहाँ पर है। अगर मान लीजिए 2 और 4 का भी अगर मसा निकालते हैं, HCF निकालते हैं, तो देख लीजिए 2 और 4 का निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका, 2 बार में ये पूर्ण रूपेण खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 आ रहा है। अगर 6 और 8 का फिर मसा हम निकालते हैं तो एक बार में 6 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6, 3 बार में ये खत्म हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया और यहाँ पर भी। अगर किसी भी क्रमिक दो सम संख्या का अगर मसा निकालते हैं तो हमेशा 2 ही मसा आएगा क्योंकि 2 का अंतराल होता है और 2 से सब सम संख्या कट जाता है। अगला देखते हैं 12, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। फिर वही बात, परिमेय संख्या मतलब जिसका रूट हट जाएगा। अब इसका रूट 3 का हटा कर दिखाइए, नहीं है, एक परिमेय एक अपरिमेय। अपरिमेय होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रूट से ये देख लीजिए ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2/3, ये परिमेय हो गया। ये सही ऑप्शन है। इसको देखिए ये जोड़ है एक परिमेय और अपरिमेय का, अपरिमेय होगा। अब रूट 8 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा, ये 2 को तो जोड़ा बन करके बाहर आ जाएगा लेकिन एक 2 बच जाएगा, तो फिर क्या परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हो गया, तो ये अपरिमेय ही होगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या समझते हैं जिसके दो ही गुणनखंड हो। जैसे पहला अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। कहता है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा निकालिए। 2 से का 3 से, 2 बार में, एक बार में लगेगा, ये 2 लगेगा, घटकर आया 1, फिर 2 से क्या हो जाएगा आपका, फिर 2 आया, 2 बार में खत्म हो जाएगा। मतलब मसा क्या आया, HCF क्या आ गया आपका 1 आया। फिर क्या 1 से किसी में लगाइएगा, 5 में लगाइए, क्या हो जाएगा आपका 1 ही आएगा। फिर किसी भी संख्या का, क्योंकि कोई भी संख्या जो है एक और अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो एक और अपने आप से कटेगा, तो एक से ही कटेगा, एक ही कॉमन सम में आएगा, हर हाल में एक ही से कटेगा। तो इसलिए उस दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या देख लीजिए ना, फिर 1 आया ना, फिर 5 में लगाइए तो 5, 1 से कोई भी संख्या कट जाता है, 5 बार में खत्म हो जाएगा। ये मतलब क्या, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का कोई भी अभाज्य संख्या आप उठाइए। जैसे मान लीजिए कोई और भी हम कोई एग्जांपल लेते हैं एक अभाज्य संख्या का, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और भी अभाज्य संख्या लीजिए, कुछ कहीं से भी उठाइए कोई भी अभाज्य संख्या। जैसे हम 2 डिजिट में उठाते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। जैसे हम ले लेते हैं 11 ले लेते हैं, उसके बाद क्या आएगा 13 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 15 नहीं, 3 से 5 से कट जाता है 17 आएगा। अब लगाइए 11 से 13 में लगाएंगे तो एक बार में घटकर आया 2, फिर क्या लगेगा 11 उतरेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से 5 बार में 10 आ गया, फिर 1 आया, 1 से 2 कितना बार में कट जाएगा 2 बार में। देखिए यहाँ पर भी मसा कितना आ गया, HCF मसा कहते हैं हिंदी में, 1 आया। अब देखिए आपका फिर क्या 17 में लगाइएगा, एक ही बार में न कटेगा। अर्थात किसी भी अभाज्य संख्या का 1 हो 2 हो चाहे 10 हो, कोई भी अब कितनों अभाज्य संख्या होगा उसका क्या आएगा, तो उसका मसा जो आएगा हमेशा एक ही आएगा, क्योंकि एक के अलावा कोई चीज से कटने वाला है ही नहीं। क्योंकि तभी उसका परिभाषा ही होता है
कि वह जो एक और अपने आप से कटे वही अभाज्य संख्या है, तो फिर दूसरा संख्या कहाँ से आ जाएगा उसमें? जब दूसरा संख्या हो जाए, दूसरा संख्या से जब कटेगा तो अभाज्य संख्या रहेगा ही नहीं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है। फिर अपरिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है तो देखिए अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा आपका, कि जो जिसका रूट में रहेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो रूट में नहीं रहेगा वो परिमेय संख्या। 64 और 36, देखिए 64 किसका वर्ग होता है? 8 का, और ये 36, ये तो पूरा रूट टूट गया, ये 9 का होता है। ये देख लीजिए, देख सकते हैं, इसका किसी का भी नहीं होता है। अब कितना आदमी सोचेगा क्या जी सर जी यहाँ पर हम 0.5 लिख देंगे, 0.5 का वर्ग होता है। देख लीजिए इसका ना वर्ग, इसका होगा 0.25 होगा, ना कि 2.5 होगा। तो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट नहीं है, इसीलिए ये इसका स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, इसका रूट नहीं हटेगा। अब इसलिए ये संख्या जो होगा अपरिमेय संख्या, इसका तो हट ही जाएगा। कितना? 7 होगा इसका, और इसका कितना होगा? 3 होगा। ये हो गया स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, इसका सी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट सवाल है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे लगते, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। देख लीजिए इसको, अब इसको अलग ढंग से समझते हैं। सबसे पहले एक वृत्ताकार पथ है, यहाँ पर समझिए, एक वृत्ताकार पथ है, 3 आदमी दौड़ने वाला, जिसको यहाँ से ही दौड़ना जब चालू किया, सभी आदमी एक ही स्थान से, एक आदमी दौड़ा तो इस पूरा दौड़ने में यहाँ पर पहुंचा तो उसको 2 घंटा का समय लग गया। फिर एक आदमी यहीं से दौड़ा, यहाँ पर पहुंचा, एक आदमी को 4 घंटा का समय लग गया, और एक आदमी फिर आया, उसको पूरा दौड़ने में 6 घंटा का समय लग गया। अब समझिए बात को, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा का कहता है पुनः मिलने में लगा सब। देखिए जब तक ले ये एक चक्कर लगाएगा तब तक ले ये 2 चक्कर लगा देने रहेगा, कौन? 2 घंटा वाला चक्कर लगा देगा तो फिर ये बढ़ के रहेगा आगे, फिर यहाँ ये तभी पहुंचल भी नहीं रहेगा। तीसरा वाला आदमी को पहुंचने में 6 घंटा लग जा रहा है। जब ऐसा सवाल होगा, जब एक ही स्थान पर मिलने वाला, दोनों का निकाल दीजिए आप लघुत्तम एलसीएम, और एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होगा वही जो एलसीएम होगा वही उसका आंसर होगा। 2 का, 4 का और 6 का निकाल दीजिए। 2 से निकालेंगे तो, और 2 से एक बार में, फिर 2 से और ये 3 बार में। अब इसका एलसीएम जो हो जाएगा 4 4 4 तिहाई 12 घंटा में इसका हो जाएगा।